رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में ठीक होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं कर रही हूँ सहरी की तैयारी और आज अल्हम्दुलिल्लाह चौथे रोज़े की सहरी है। तो जो है ना मैं यहाँ पे फटाफट रोटी बना रही हूँ और फिर इंशाल्लाह बैठेंगे और रोटी खाएंगे। तो ये वाला शॉपर जाना है, इस पर जो मैं ये डाल के रखती हूँ अपना बेलन, क्योंकि मुझे होता है कि कोई कीड़ा मकोड़ा जो है ना इस पर ना चढ़े, इसलिए यहाँ पे आपको पड़ा हुआ नज़र आएगा। तो चलें, यहाँ पे बन रही है रोटी और फटाफट बनाते हैं रोटी और फिर उसके बाद क्या करते हैं वो भी आपके साथ साथ शेयर करते जाएंगे। तो सहरी का टाइम बस होने वाला है थोड़ी देर में ख़त्म। तो यहाँ पे मैंने ये कबाब बनाए हैं और साथ एग्स बनाए हैं, खाली नमक डाल के रोटियाँ हैं, लस्सी है और चाय हमारी अंदर दम पे पड़ी हुई है। तो बस जल्दी जल्दी करते हैं सहरी और फिर उसके बाद जो है ना पढ़ेंगे नमाज फ़जर। अच्छा जी, बाहर आपने टेबल देखी है कि वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सहरी पड़ी हुई है और यहाँ पे मैंने आपको बताया था चाय मैंने दम पे रखी है। बस यहाँ पे चाय अपनी उस पर होती रहेगी। हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे सहरी और फिर उसके बाद जो है ना चाय पियेंगे। तो मैंने कहा आज आपको चाय की भी वीडियो मैं दिखा ही दूँ। तो चलें, यहाँ पे चाय को करते हैं पकने देते हैं और अपनी सहरी करते हैं जल्दी जल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने नमाज फ़जर भी अदा कर ली है। तो बस अब थोड़ा सा ज़िक्र अस्कार करेंगे और फिर उसके बाद जो है ना सो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो चलें, यहाँ पे करते हैं अपना ज़िक्र अस्कार और फिर सोने की तैयारी करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले सोकर उठे हैं। आज इस फ्रिज को भी मैंने निकालना है यहाँ से और इसकी जगह पे रखना है बाहर। और वो जो सामने कैबिनेट देख रहे हैं उसको भी मैंने आज लगवाना है हस्बैंड से कह के। तो बस अभी थोड़ी देर पहले उठे हैं। तो रमज़ान है, अब कुछ रूटीन चेंज हुई भी है काफ़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये भी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। तो चलें, यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा ज़रा अपने आप को जगा लें अच्छी तरह से और फिर करते हैं अपने सारे पेंडिंग में पड़े हुए काम। तो यहाँ पे हुई है असर की अभी अज़ाने। तो यहाँ पे मैं आलू बॉईल कर रही हूँ, उधर पानी गर्म हो रहा है। तो बस जो है ना जल्दी जल्दी इफ्तारी का काम करेंगे। और यहाँ पे मैंने बेसन भी किया है, ये देखें। इसको भी मैंने अभी इसमें कुछ नहीं डाला, नमक मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डाला। आज इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं आपको दूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। बस मैं ना बिज़ी बहुत ज़्यादा थी। बिज़ी क्या थी, ये देखें लहसुन अदरक के आपको यहाँ पे छिलके नज़र आ रहे होंगे, इनको भी रिमूव करती। मैं यहाँ पे बैठ के इकट्ठा लहसुन अदरक बना रही थी। ये देखें, ये लहसुन अदरक मैंने यहाँ पे बना के रख लिया है। तो बस अब टाइम जो है ना बस शायद हो सकता है रोज़े के बाद मैं इसको करूँ। तो चलें, यहाँ पे मैं अपने काम करती हूँ और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ जी। तो कुछ चीज़ें थी जो मैंने लेकर आनी थी संडे बाज़ार से। आज संडे बाज़ार है तो बस जल्दी जल्दी जाते हैं, 5 मिनट के अंदर अंदर हम लोग घर वापस आते हैं और आके बाकी की इफ्तारी की मैं तैयारी करती हूँ। तो बस आलू बॉईल कर लिए, बाकी मैंने जो आपको दिखाया था फुल्कियाँ भी पानी में भिगो दी हैं। बस बाकी जो भी होगा वो आके फटाफट करेंगे। तो चलें, चलते हैं संडे बाज़ार और फटाफट आते हैं। ओके जी, तो मैं फ़ौरन आ गई हूँ बाज़ार से फटाफट। बस जो भी मैंने लेना था ले लिया। ये मैंने जामे शीरी ली है और साथ में आलू लिए हैं और ये मैंने ग्लासेस लिए हैं। ये मैं आपको इफ्तारी के बाद दिखाऊंगी किस तरह के गिलास लिए हैं। ये सूखी भी मैंने खुबानी ली है और साथ में सूखा धनिया पिसा हुआ और लौंग लिए हैं और साथ में मैंने ये टैंक लिया है और साथ में हरी मिर्चें ली हैं मैंने और साथ मेरा ये टिशू का रोल ख़त्म हुआ था, ये लिया था। तो बस मैं अब जल्दी जल्दी यहाँ पे करती हूँ इफ्तारी की तैयारी और बस फिर उसके बाद आपको मिलते हैं इफ्तार के टेबल पे। मैं बनाने लगी हूँ पकोड़े। नमक है, ज़ीरा है, सूखा धनिया है पिसा हुआ, साबुत सूखा धनिया है, गरम मसाला है
चाट मसाला है, कुटी हुई लाल मिर्च है, कड़ी पाउडर है और रेड चिली पाउडर है, और इसके अलावा ये है वो क्या इसका नाम है, सूखी मेथी है। तो इनकी जो होंगी ना क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। भाई अभी मेरे से मुंह से लफ्ज़ जो है ना फिसल रहे हैं क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम रह गया है। तो बस इनको मैं डालती हूँ उसमें, और साथ डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट और पालक डालूंगी कट करके जो मैंने फ्रीज़ की थी, आलू डालूंगी और प्याज डालूंगी। तो चले मैं फटाफट करती हूँ इनकी तैयारी। देखिए जी पकोड़े हमारे इधर कुछ निकल गए हैं, कुछ निकल रहे हैं, कुछ ये पड़े हैं। तो इसमें मैंने आपको वर्बली बता दिया था। तो बस जल्दी जल्दी यहाँ पे इफ्तारी कर रहे हैं इंतज़ार। ये हमारे नेबर से ऊपर से आई है, ये खजूरें भी हैं, साथ समोसे हैं और साथ ये राइस आए हैं। तो साथ ये राइस आए हैं, वो मेरी बेटी कह रही मैंने अदरक दिए हैं, मटरों वाले राइस हैं। तो चले यहाँ पे हम लोग करते हैं फटाफट अपनी इफ्तारी की तैयारी। और फिर देखिए जी साथ ये हमें खजूरें आई हैं। तो चलें हम लोग अपनी इफ्तारी की फटाफट इधर तैयारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी हमारी हो गई है तैयार। ये आज जामे शीरी बनाई है, आज मैंने टैंगनी बनाया, और ये हमारी दही फुल्की हैं, ये हमारे पकोड़े, और ये आपको बताया था ऊपर से आई हैं, ऊपर से आई है इफ्तारी। और ये खजूरें हमारे मैंने निकाली हैं अपनी, और ये ऊपर से आई हैं। तो चलें यहाँ पे बहुत कम टाइम रह गया, सिर्फ बस कुछ सेकंड ही रह गए आज तो, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया डन। और करते हैं अब इफ्तारी जैसे रोज़ा खुलता है। अच्छा जी तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा खुल गया है। यहाँ पे हम खोल रहे हैं रोज़ा, और चलें करते हैं जल्दी से इफ्तारी, और फिर उसके बाद पढ़ते हैं मगरिब की नमाज़। तो चलें तो यहाँ पे इफ्तारी हमने कर ली है मुकम्मल, और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ वगैरह भी अदा कर ली है। तो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को ये ग्लासेस दिखाऊंगी जो मैंने लिए हैं। तो चलें मैं यहाँ पे आपको ग्लासेस निकाल के दिखाती हूँ कि मैंने कौन से वाले लिए हैं। तो ये देखें, ये देखिए, लिए मैंने सिंपल से हैं क्योंकि मुझे ना इस तरह के सिंपल वाले पसंद हैं, वो ज़्यादा जो होते हैं ना, क्योंकि इनको धोने में भी मसला नहीं होता, आप इनको आसानी से धो सकते हैं। वो जो होते हैं ना दूसरे, उनको धोने में मसला होता है इस तरह से, और ये वैसे भी बड़े डिसेंट से लगते हैं। तो मुझे ना इस तरह के जो है ना डिसेंट वाली चीज़ें बड़ी पसंद है। तो ये मैंने 6 लिए हैं, और ये मैंने लिए हैं 500 के 6 बाय किए हैं मैंने। तो ये ना मैंने उधर से अपने जो संडे बाज़ार है वहाँ से बाय किए हैं। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। चले इनको रखते हैं इनकी जगह पे, और फिर उसके बाद जो है ना मैं चाय बनाती अपने लिए, चाय पीते हैं, और फिर थोड़ा सा अपना चिल करेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे वो भी आपको मैं आगे शेयर कर दूँगी। तो चलें ये थी मेरी आज गिलासों की शॉपिंग। तो चलें मैं अब ना चाय बनाती हूँ और चाय पीती हूँ जी। तो यहाँ पे ये जो पकोड़े थे मैंने ये लिए हैं, और साथ में ये है चाय। तो चले, आउच मेरा हाथ जल गया। तो चले यहाँ पे पीते हैं चाय, और साथ ये समोसा है, तो खाते हैं समोसा, खाते हैं पकोड़े, और साथ गर्मा गर्म चाय। तो चले फिर उसके बाद जो है ना थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे हम लोग अपना ये शान रमज़ान देख रहे हैं। और ये तो बस एक रमज़ान की जान है, लेकिन ये है कि ना हम लोग लाइव नहीं देख रहे, हम लोग जो है ना उस पर देख रहे हैं अपने कैस का नाम है नेट पे। लेकिन इंशाल्लाह केबल लग जाएगी तो फिर हम लोग लाइव भी देखेंगे। तो चलें यहाँ पे करते हैं मी टाइम एंजॉय, और साथ चाय पीते हैं, और फिर उसके बाद क्या करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वो सामने बचे हुए पकोड़े और वो हैं, तो बस आते जाते बच्चे और हस्बैंड वगैरह फिर खाते रहेंगे। और ये इसमें चिली गार्लिक सॉस थोड़ी सी पड़ी हुई है, तो ये पड़ी रहेगी इधर। तो मैं इधर यहाँ पे चाय पीती हूँ, थोड़ी देर चिल करती हूँ, और फिर उसके बाद क्या करती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी जी। तो ये देखें, ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चें यहाँ पे मैंने जो है ना आपको पहले बताया था बना के रखी थी। हरी मिर्चें मैं अभी लेकर आई थी, तो इनको मैंने डंडियाँ उतार ली हैं, और अब मैं इसमें जो जग में डालूँगी, साथ पानी डालूँगी, थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और नमक डालूँगी, और इसको जो है ना मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह से, और फिर इसको कांच की शीशी में मैं जो है ना भर के रखूँगी। तो ये ऑयल भी मैं ले आई हूँ। तो चले अब मैं आपको बता रही थी मेरे हाथ से ऑयल का छूटा जार, तो थोड़ा सा ऑयल नीचे गिर गया है। बहरहाल कोई नहीं, ऐसा तो होता रहता है। तो चलें मैं इसको फटाफट इनको सबको डाल के मिक्स करके यहाँ पे फटाफट ब्लेंड कर लूँ और शीशी में डालूँ, क्योंकि यहाँ पे अब हो रही है दूध और ईशा की अज़ानें, तो फिर मैंने ईशा भी पढ़नी है, तो इससे पहले मैं ये काम ख़त्म कर लूँ। देखिए ये मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया है, और इसमें रखा है, ये मैं कांच के जार में रखती हूँ। और इसमें मैंने मामूली सा पानी डाला है, लेकिन ना मैं पहले ऑयल में ही करती थी,
तो अब लेकिन मैं थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है ऑयल इतना महंगा है। तो वैसे तो जाना खाने में ही होता है, लेकिन फिर भी तो ये है कि इसकी ना शेल्फ़ लाइफ ये है कि आप महीना डेढ़ भी फ्रिज के जो है ना नीचे वाले हिस्से में रखेंगे तो ख़राब नहीं होगा। बहरहाल इसको मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है, और अब जो है ना इसको रखते हैं फ्रिज में जी। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा भी जो है ना रफली साफ़ कर लिया है, और ये मैंने नाइसर डाइसर निकाला था आज, तो आज फर्स्ट टाइम निकाला है, तो इसको ना मैंने यूज़ किया है और इसको यहाँ पे क्लीन करके इसको भी रख दिया है। तो बस यहाँ पे जो है ना बाकी के काम भी किए हैं, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है। तो बाकी के मैंने काम किए हैं भाई, वो ये किए हैं कि मैंने बर्तन भी धोए हैं साथ साथ, क्योंकि बर्तनों को तो आपको पता है कि हर वक्त वो होता है। ये देखें सामने कहाँ तक आए हुए, इतने बर्तन धुले हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे बर्तन वगैरह भी धुल गए हैं। और दूसरा मैंने आटा गूंदा है, क्योंकि आज सहरी में आटा नहीं था पड़ा हुआ, तो मैंने कहा आटा भी साथ साथ मैं गूंद लूँ। और यहाँ पे मेरे मोबाइल की जो है ना वो टॉर्च भी बंद हो गई है, क्योंकि यहाँ पे बैठी हो गई हेड डाउन। और यहाँ पे साथ साथ आज की थी थोड़ी सी लॉन्ड्री भी, क्योंकि लॉन्ड्री भी ज़रूरी है। और रमज़ान में तो लॉन्ड्री करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है रोज़ा रख के। तो ये देखें यहाँ पे मैंने सारी लॉन्ड्री भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डन हो गई है। और बच्चों का यूनिफॉर्म भी वहाँ पे धो के रख दिए हैं, तो इनको भी अभी करेंगे प्रेस थोड़ी देर में, क्योंकि ड्राई हुए हुए जल्दी से हो जाएंगे। तो बस फिर उसके बाद जो है ना पहले पढ़ते हैं हम यहाँ पे जो है ना अपनी नमाज, और फिर पढ़ते हैं तरावियाँ, और फिर तरावियों से फ़ारिग हो के तो ये भी काम डन कर दूँगी मैं। प्रेस वाला भी अगर अब ना हुआ तो फिर इंशाल्लाह मैं सहरी में कर दूँगी। तो चलें, यहाँ पे मैं अपने कामों से हो गई हूँ फ़ारिग तकरीबन। तो बस सब हस्बैंड गए हैं बच्चों को साथ लेके फ़िल्टर का पानी लेने के लिए, क्योंकि हमारा फ़िल्टर का पानी बिल्कुल ख़त्म हुआ था। तो वो उधर गए हैं बच्चों को लेके। तो जैसे ही आते हैं तो फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे वो रखेंगे कूलर वगैरह और बाकी चीज़ें। तो चलें, यहाँ पे मैं अपने बाकी के छोटे मोटे काम निपटा लूँ, और फिर उसके बाद जो है ना अपनी तरावियाँ और इशा पढ़ लूँ जी। तो इधर जो है ना कपड़े वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के भी प्रेस हो गए हैं, और मैंने अपने भी यहाँ पे प्रेस किए हैं, क्योंकि कल हस्बैंड के साथ जाना है मैंने डॉक्टर पे। तो मैंने अपने लिए ये वाला सूट निकाला है, ये मेरा ब्रोशिए पे बना हुआ है। ये जो है ना हाँ मैंने जो है ना इसका बम्बर दुपट्टा है साथ, इस तरह से देख सकते हैं आप। ये भी मेरा ब्रांडेड है, और ये मेरा है उसका किसका था ये सना सफ़ीना इसका ना। और इसके साथ जो है ना ये इस तरह से ब्रोशिए की ये है वो शर्ट अरेबिक लोन की है ये, और साथ इसका ये ट्राउज़र है। तो चलें, ये वाले कपड़े मैंने अपने प्रेस किए हैं, और हस्बैंड ने आज ही चेंज किए थे, तो वो फिर कल मुश्किल ही चेंज करेंगे। करने हुए तो उनको मैं कह दूँगी कि आपने करने जो पहनने मुझे बता दें, तो मैं आपको कर दूँगी। बच्चों के यूनिफॉर्म भी डन हो गए हैं, और कसम से इतनी थकावट हो गई, इतनी थकावट हो गई है मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत थक गई, बहुत ज़्यादा थक गई। तो बस आज इतने काम थे, इतने काम थे, क्योंकि आपके सामने आम रूटीन में लॉन्ड्री करें तो क्या हाल हो जाता है। तो फिर रोज़े के साथ इतने सारे काम करना, इतनी पेंडिंग में। तो बस शुक्र अल्लाह पाक का कि यहाँ पे मैंने तरावी भी पढ़ ली, नमाज भी पढ़ ली, फ़ारिग हो गई। और बस अब जो है ना मैं लेटने की तैयारी करूँगी। हस्बैंड अभी तक आए नहीं हैं, बच्चे मेरे बाहर अभी टीवी देख रहे हैं। उनका भी मैं गुस्से हो रही हूँ, आ जाए अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो है ना टाइम इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा है। इस वक्त यहाँ पे 11:30 का टाइम हो रहा है, और मैं इतना थक के चूर हो गई हूँ कि मुझसे इस वक्त बात भी करनी पॉसिबल नहीं हो रही। तो चलें, यहाँ पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। तो इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप लोग को अपने मान में रखे, अल्लाह ताला हर नगानी आफात से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हासदों के असर से बचाए, और अल्लाह पाक कभी भी किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो दरमियान में मैं इसलिए चुप कर गई थी, मुझे जमाइयाँ आ रही थी, क्योंकि वाकई मुझसे बहुत ज़्यादा नींद मुझे आ रही है अभी, क्योंकि सुबह में अब उठना होता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो चलें, आप अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल।
तो कल फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना। तो कल फिर मुलाकात होगी, तो इसी, अल्लाह हाफिज़।